श्री अयोध्या धाम और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। इस श्रृंखला की इस कड़ी में हम बात करेंगे कैसे रामलला के लिए देश के प्रधानमंत्री से टकरा गया था एक अफसर। दुनिया भर में निवास कर रहे सनातनियों की आस्था का केंद्र श्री अयोध्या धाम बड़ी तेजी से और भव्य तरीके से दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह कायम कर रहा है। सरयू नदी के किनारे स्थित इस पवित्र नगरी में बन रहे भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होना है। यह दिन सनातन धर्मावलंबियों के 5 शताब्दी पुराने सपने का साकार होने का दिन है। लेकिन यह जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि अयोध्या में इस मंदिर के उद्घाटन तक के लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते में कई ऐसे चेहरे भी आए जिन्होंने मंदिर के लिए न केवल अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया बल्कि बाद में इसकी कीमत भी चुकाई। दूसरे शब्दों में इन्हें मंदिर आंदोलन का गुमनाम नायक कहा जा सकता है। ये ऐसे किरदार हैं जिनमें संत भी हैं, महंत भी हैं, नेता भी हैं और अधिकारी भी हैं। मंदिर के लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में निचली अदालतों की तकरार भी है और सुप्रीम फैसले से खत्म होता इंतजार भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। देश का कोई सामान्य नागरिक हो या सिविल सर्विस का कोई अधिकारी, सभी ने अपने अपने स्तर पर राम मंदिर के लिए अपना योगदान दिया है। ऐसे गुमनाम नायकों और किरदारों के बारे में जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनके बिना मंदिर का सपना कभी पूरा नहीं होता। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी ऐसी ही कहानियों की श्रृंखला आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह ने तैयार की है। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में एक ऐसे शख्स की कहानी बता रहे हैं जिन्होंने अगर देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के आदेश को मान लिया होता या इसके बदले इस्तीफा दे दिया होता तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर शायद आज नहीं बन पाता। केरल के अलप्पी के रहने वाले इस अधिकारी का नाम था के नायर। सदियों के इंतजार के बाद अब अयोध्या 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के लिए तैयार हो गया है। राम जन्मभूमि के लिए कई कार सेवकों ने अपने प्राणों को भी रामलला के लिए दांव पर लगा दिया था। उस वक्त आंदोलन का नेतृत्व करने वाले और प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों की बस एक ही चाहत थी कि रामलला मंदिर में विराजमान हों। अपने ही देश में भगवान राम को न्याय दिलाने के लिए हिंदुओं की पीढ़ियों द्वारा लंबे समय से चल रहे संघर्ष का समापन होने जा रहा है। उनका संकल्प अब पूरा होने जा रहा है। उसी आंदोलन के दौरान एक ऐसे व्यक्ति ने इसमें हिस्सा लिया जिन्होंने राजनीतिक दबावों के बीच अपने करियर को दांव पर लगाकर राम मंदिर बनवाने का सपना देखा और अपने स्तर पर प्रयास किया। वह शख्स थे के नायर। के नायर का जन्म 11 सितंबर 1907 को केरल में हुआ था। वह भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे और भारत के गणतंत्र बनने से पहले ही हिंदुओं की पूजा के मौलिक अधिकार की रक्षा करने में सबसे आगे थे। उनका जीवन केरल के अलपुझा के कुटनाड़ गांव से शुरू हुआ। केरल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद नायर उच्च अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए और 21 वर्ष की आयु में भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें 1 जून 1949 को अयोध्या, तब फैजाबाद के उपायुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था। अयोध्या का वह दौर उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया था। नायर को राम जन्मभूमि मुद्दे पर एक रिपोर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की तरफ से एक पत्र मिला था। उस मुद्दे पर रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपने सहायक गुरुदत्त सिंह को भेजा। इसके बाद 10 अक्टूबर 1949 को सिंह ने अपनी रिपोर्ट में उस स्थान पर एक राजसी राम मंदिर के निर्माण की सिफारिश की। सिंह ने स्थल का दौरा कर यह देखा कि उस स्थल के लिए हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे। उन्होंने लिखा, हिंदू समुदाय ने इस आवेदन में छोटे के बजाय एक विशाल मंदिर के निर्माण का सपना देखा है। इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है, उन्हें अनुमति दी जा सकती है। हिंदू समुदाय उस स्थान पर एक अच्छा मंदिर बनाने के लिए उत्सुक हैं जहां भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। जिस भूमि पर मंदिर बनाया जाना है वह नजूल सरकारी भूमि है।
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने राम मंदिर से हिंदुओं को बेदखल करने की कोशिश की। हालांकि के नायर ने उन्हें वहां से भेजने से इनकार कर दिया और आदेश को लागू नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि हिंदू उस स्थल पर पूजा कर रहे हैं। उन्होंने मूर्तियों को साइट से हटाने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद नायर को गोविंद वल्लभ पंत ने जिला मजिस्ट्रेट के पद से निलंबित कर दिया। इन सब के बाद के नायर ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ अदालत का रुख किया। अदालत ने मामले पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया। नायर को वापस अपना ICS अधिकारी का पद मिल गया, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। यह फैसला उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बढ़ती नाराजगी को मद्देनजर लिया। नायर ने नेहरू के सामने झुकने से इनकार कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री की खुली अवहेलना और लाखों हिंदुओं को न्याय दिलाने के उनके दृढ़ संकल्प की वजह से लाखों लोग उन्हें पसंद करने लगे। उनके व्यवहार की वजह से लोग उन्हें नायर साहब कहते थे। ICS से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। के नायर और उनका परिवार अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए जनसंघ में शामिल हो गया। उनकी पत्नी शकुंतला नायर चुनाव लड़ी और 1952 में उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी। नायर और उनकी पत्नी दोनों 1962 में लोकसभा के सदस्य बने। दिलचस्प बात यह है कि उनके ड्राइवर को भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। वहीं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के काले दिनों के दौरान नायर और उनकी पत्नी को गिरफ्तार भी किया गया था। 7 सितंबर 1977 को के नायर का निधन हो गया। उन्होंने अपना जीवन जनसंघ और राम मंदिर के लिए समर्पित कर दिया। उत्तर प्रदेश राज्य में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के बावजूद उन्हें अपने गृह राज्य केरल में भी बहुत सम्मान और पहचान मिली। केरल में राष्ट्रवादियों ने अपने गांव में हिंदू विश्व परिषद द्वारा दान की गई भूमि पर उनका स्मारक बनाने का फैसला भी किया है। इसके अलावा के नायर मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट भी स्थापित किया गया है। कल्याणकारी गतिविधियों के अलावा ट्रस्ट छात्रों के लिए सिविल सेवा उम्मीदवारों और छात्रवृत्ति के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। के नायर द्वारा चलाए गए राम जन्मभूमि आंदोलन को लालकृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, कल्याण सिंह, विनय कटियार और उमा भारती जैसे बड़े नेताओं ने बाद में जारी रखा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐतिहासिक फैसले के बाद उसी स्थल पर राजसी राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया है, जिसके लिए नायर ने अपने करियर को भी समर्पित कर दिया था। यद्यपि के नायर इस दुनिया में नहीं है, फिर भी आने वाले वर्षों में आंदोलन में किए गए उनके योगदान को याद रखा जाएगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।